प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों के विषय में कहा गया है कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। सत्य है, क्योंकि बच्चों के अंदर परमेश्वर का स्वरूप होता है। वो परमेश्वर के समान पवित्र होते हैं। उनके मन में कोई बुराई नहीं होती, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए डाह नहीं होता। वो किसी का बुरा नहीं चाहते। उनके अंदर परमेश्वर का गुण होता है, परमेश्वर का स्वभाव होता है। वो सबों से प्रेम करते हैं। उनके अंदर विश्वास होता है। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो सच है कि उनके अंदर हम परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं। वही स्वरूप जो हमारे परमेश्वर के अंदर है। हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, बच्चे भी हमारे पवित्र हैं, क्योंकि वो अपने अंदर परमेश्वर के रूप को रखते हैं, परमेश्वर के गुण को रखते हैं। लेकिन क्या सच में आज हम बच्चों के अंदर इन गुणों को देख रहे हैं? क्या सच में आज हमारे बच्चे परमेश्वर के स्वरूप में, उसके चरित्र में, उसके गुणों में है, या कुछ बदल गया है? जब हम मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। परमेश्वर का वचन भी इस बात को प्रमाणित करता है कि बच्चों के अंदर परमेश्वर की पवित्रता होती है और इसीलिए वो स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग राज ऐसो ही का है, बच्चों का है। लेकिन आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस युग में हम रहते हैं, आज जो बच्चे जिन्हें हम आज देखते हैं, उनका स्वरूप, उनका चरित्र, उनका गुण क्या हमारे पवित्र परमेश्वर से मेल खाता है? जब हम इन बच्चों को देखते हैं तो हम उनमें परमेश्वर के चरित्र को, उनके गुणों को नहीं देखते, लेकिन हम बड़ों के समान उनके अंदर बुराइयों को देखते हैं, जिद को देखते हैं, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, माता पिता का अपमान करने वाले, किसी की न सुनने वाले, न बड़ों का आदर करना उन्हें आता है और न अपने छोटों से वो प्रेम करते हैं। बच्चे परमेश्वर के रूप को ज़रूर दर्शाते हैं, लेकिन ये रूप अब बिगाड़ दिया गया है। उनके स्वरूप को अब ख़त्म किया गया है। ये जनरेशन जी के बच्चे, 5G के युग के बच्चे, और उनके अंदर हम परमेश्वर के गुणों को नहीं देखते। क्या कारण है? परमेश्वर ने तो बच्चों को ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर के मन में इस प्रकार से जब वो भी देखता होगा तो उसे भी बच्चों के अंदर परमेश्वर का वो गुण नहीं दिखता, क्योंकि आज हमारे बच्चे उस स्वरूप को खो चुके हैं, उन गुणों को खो चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ? जब हम इस बात पर विचार करेंगे तब हम जान पाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कहाँ गलती हो रही है। क्यों संसार के हर एक बच्चे के अंदर परमेश्वर का वो गुण, वो रूप नहीं दिख रहा, लेकिन वो बहुत क्रोधी है। उनके अंदर संयम नहीं, किसी की नहीं सुनते, ना अपने माता पिता की, ना अपने टीचर की, और ना अपने बड़ों की। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है कि संसार में
शैतान बड़े क्रोध से उतर आया है, क्योंकि उसे पता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। आरंभ से ही शैतान मनुष्य को बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। इस बात को हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि किस प्रकार शैतान ने प्रथम मनुष्य को बिगाड़ दिया, परमेश्वर के स्वरूप से अलग कर दिया। और वही काम अब वो बच्चों के जीवन में कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है और वो किसी को नहीं छोड़ता। उसने पहले बड़ों को भ्रष्ट किया, परमेश्वर की सृष्टि को, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उसे वो बिगाड़ता है। उसने सब कुछ बिगाड़ा, लेकिन वो इतना दुष्ट है कि वो यहाँ पर भी नहीं रुका। अब वो हमारे बच्चों के जीवन में काम कर रहा है। वो बच्चे जिनमें कभी परमेश्वर का रूप दिखाई देता था, उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और आज हम बच्चों के अंदर उन बुराइयों को देखते हैं जो बड़ों से भी कहीं अधिक है। बाइबल में हम बड़ों को कहा गया है कि बच्चों के समान बनो, ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। लेकिन आज हम जिन बच्चों को देखते हैं, क्या उनके अंदर परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर का स्वरूप है? उन्हें किसने बिगाड़ा? उसे दुष्ट ने, जो परमेश्वर की हर एक सृष्टि को बर्बाद करता है। वो बच्चों के जीवन में कैसे काम कर रहा है, इस बात को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद से ही उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। एक बच्चा जो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, वो मोबाइल के साथ बड़ा होता है। उसे नहीं पता कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना। जो कुछ भी मोबाइल में आता है सब कुछ देखता है। और हम जानते हैं कि मोबाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसी कैसी चीज़ें, कैसी कैसी तस्वीरें, कैसे कैसे वीडियो हम मोबाइल के द्वारा देख सकते हैं। और इसी के द्वारा हमारे बच्चों के जीवन में शैतान काम कर रहा है। हमारे बच्चे जो कभी परमेश्वर के स्वरूप को लेकर चलते थे, आज जब हम उन्हें देखते हैं तो उनसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ और हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती जिसे शैतान ने इतना बिगाड़ा हो। बड़े भी अपने बड़ों का आदर करते हैं। बड़े जब ऑफिस में होते हैं, अपने काम पर होते हैं, वो अपने अधिकारियों का आदर करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे आज ना माता पिता का आदर कर रहे, ना अपने टीचर का, ना अपने बड़ों का, क्योंकि शैतान ने उनके स्वरूप को बिगाड़ दिया है। किसके द्वारा? इसी मोबाइल के द्वारा। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम बच्चों को मोबाइल देकर छोड़ देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं। वो बच्चे जिनका मन साफ है, जिनका स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग है, वो चीज़ों को अधिक याद कर सकते हैं हमसे अधिक। उनका मन कोरा कागज के समान है। अभी वो जो कुछ भी देखेंगे, सुनेंगे, वो उनके जीवन में छप जाएगा। कहा जाता है कि देश का भविष्य बच्चे हैं, और देश का आज हमारे जवान लोग हैं। उसने जवानों को तो बहुत पहले ही बिगाड़ दिया, और अब उसकी दृष्टि बच्चों पर है। ये बच्चे जो हमारा भविष्य है, हमारा और हमारे देश का, उसे अभी से वो नष्ट कर रहा है।
इतने छोटेपन से ही उसे वो बिगाड़ रहा है। ये बच्चे अपने घर में अशांति का कारण बन रहे हैं, स्कूल में अशांति का कारण बन रहे हैं। उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, उन्हें समझाना असंभव है, क्योंकि वो दुष्ट के प्रभाव में है। उनके मनों पर उसका कब्जा हो चुका है। इसलिए हमारे बच्चे किसी की नहीं सुनते। और शैतान का एक ही उद्देश्य है कि ये बच्चे, जिसे यीशु ने कहा कि स्वर्ग राजा ऐसो ही का है, उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया जाए। बच्चों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, क्योंकि वो अपने अंदर परमेश्वर की पवित्रता को रखते हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे मात्र 6 महीने से भी कम की आयु में वो मोबाइल को देखते हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो उनके लिए नहीं बनी, जो उनके कोमल मन पर गलत प्रभाव डाल रही है। उस समय से पहले बड़े हो रहे हैं और उन्होंने उस स्वरूप को खो दिया, जिस स्वरूप के द्वारा, जिस स्वरूप में वो रचे गए। अब क्या हमारे बच्चे स्वर्गराज के अधिकारी होंगे? हम उन्हें कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दें, कितने भी महंगे स्कूलों में पढ़ा लें, लेकिन क्या उनके अंदर परमेश्वर का चरित्र बन पाएगा, दिखेगा? वो जिनका अधिकार था स्वर्ग में प्रवेश करना, ये बच्चे क्या स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? अगर हम बच्चों के जीवन को देखें तो आज बड़ों से भी अधिक उनके जीवन में बुराइयां हैं, जिन्हें सुधारना हमारे लिए कठिन है। इनके जीवन में अगर कोई काम कर सकता है वो है हमारा परमेश्वर। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के नज़दीक लेकर आए, मोबाइल से उन्हें दूर रखें, क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लें, यदि हमारे बच्चे मोबाइल में अपना दिन बिताएंगे तो हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाएंगी। वो बच्चे जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, शैतान उन्हें भी अपने साथ उस अथाह कुंड में ले जाएगा जो उसके लिए बनी थी, न कि बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो परमेश्वर ने अपने राज्य के दरवाज़ों को खोल रखा है। हमारे बच्चों को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है, वो सीधे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो इस विनाश करने वाली वस्तु को अपने हाथों में रखेंगे, इस मोबाइल को, शैतान उनके अंदर इस स्वरूप को बिगाड़ता रहेगा और इस बिगड़े हुए स्वरूप के साथ वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शैतान बहुत चालाक है, उसने कितनी चालाकी से यह काम किया है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर रहे हैं। इस मोबाइल को उनके हाथों में देकर वो बच्चे जो सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, हमने उन्हें अथाह कुंड में ढकेल दिया है इस मोबाइल के साथ। शैतान को ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका काम तो हमने खुद कर दिया है बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर। वो उसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा अधिकार नहीं। और इसी के द्वारा हम अपने बच्चों को न सिर्फ अपने आप से लेकिन परमेश्वर से भी दूर कर रहे हैं। इस बात पर आज हम थोड़ा सोचें, विचार करें और अपने बच्चों को शैतान के हाथों में ना जाने दें। उनका स्वरूप चाहे जितना भी बिगड़ गया, लेकिन वचन बताता है
कि हमारा परमेश्वर नई सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपें, उनके हाथ से मोबाइल को अलग करें, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। यदि हम अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देते हैं तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, और हमें भी। परमेश्वर आज हम सब की सहायता करें कि इस विषय पर हम थोड़ा सोचें, विचार करें, जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को इससे अलग रखें। परमेश्वर इस वचन पर सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।